अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ पाकिस्तान शेयर बाज़ार। नाज़रीन, इन वीडियोस का मकसद ये है कि आप लोगों को भरपूर स्टॉक मार्केट की जो है वो नॉलेज मिल सके और आप लोग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है स्टॉक मार्केट पे काम कर सकें, अपना पोर्टफोलियो को एक अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकें। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप लोग हमारी वीडियोस को मिस ना कर सकें। और नाज़रीन, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भी जो है वो ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है वो हेल्पफुल हो जाए और वो भी अपना फ्यूचर जो है वो स्टॉक मार्केट में सिक्योर कर सके। तो नाज़रीन, लेट्स बिगिन। और ये मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि नाज़रीन, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियोस जो है वो दोनों टाइप ऑफ लोगों के लिए, जनरल टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल है। उन लोगों के लिए भी वीडियोस बेनिफिशियल हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता बेसिकली व्हाट इज स्टॉक मार्केट, किस तरह स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। और उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो लोग एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए यूट्यूब चैनल पे आते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं ताकि वो जो है वो बेहतर तरीके से स्टॉक मार्केट में काम कर सके। तो ये दोनों लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल है। हम जो है अपने चैनल पे इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे डिफरेंट एक्सपर्ट्स के, उनको बुलाएंगे, उनकी राय लेंगे ताकि आप लोगों के लिए हर तरीके से हमारा चैनल जो है वो बेनिफिशियल रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को लिटिल बिट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं। ठीक है, कौन सी कंपनीज हैं, क्या है कंपनीज बेसिकली, ठीक है, कैसे शेयर्स बाय करते हैं, कौन सी कंपनीज जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनीज क्या है, नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज क्या होती हैं, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज क्या होती हैं, नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज क्या होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह काम करवाते हैं। लिटिल बिट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को हर चीज़ का दूंगी ताकि हम लोग जो है वो अपने यूट्यूब चैनल को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकें। नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट जो है इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है समझना अगर आप लोग जो है वो आराम से तहम्मुल के अंदाज में स्टॉक मार्केट को समझें, उनकी कंपनीज को स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लोग लॉस ना कर सकें। तो आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस तरह काम करते हैं और जो है वो क्या है बेसिकली स्टॉक मार्केट। तो सपोज करें जैसे कि स्टॉक मार्केट में 10 कंपनीज है, वैसे तो अबव 500 कंपनीज हैं, बट सपोज करें अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट में 10 कंपनीज हैं। ठीक है, और वो 10 कंपनीज जो है चाहती हैं, हर कंपनी चाहती है कि वो उस कंपनी की ग्रोथ हो। और कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या होता है, कंपनीज को जो है वो पब्लिक से जो है वो पैसे लेने पड़ते हैं। तो होता ये है बेसिकली कंपनी जो है वो फिर वो आईपीओ में जाती है। ठीक है, आईपीओ क्या है, आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, यानी वो पैसे जो है वो रेज करती है पब्लिक से। और जब वो पैसे जो है वो पब्लिक से रेज करती है, 10% भी कर सकती है, 20 भी कर सकती है, 50% भी जो है वो कर सकती है रेज। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो है अपने शेयर्स को कंपनी फ्लोट करती है अपने शेयर्स को। उसके बाद जो है वो लोग आते हैं, जो स्टॉक मार्केट में उसमें कहना चाहते हैं वो लोग आते हैं और जो है वो आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो शेयर जो है वो खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। इसके बाद क्या होता है, वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है वो कंपनी। उसके बाद जो है सपोज कर लें अभी एक कंपनी की बात करते हैं, वेरी वेल नोन कंपनी, हर कोई जानता होगा, ई फ्रिट, एंग्रो फर्टिलाइजर। हाँ, इस कंपनी की आज बात करते हैं। तो बेसिकली एंग्रो फर्टिलाइजर समझे कंपनी है, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने उसका शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। मैंने जो है वो मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से काम करती हूँ, मैंने उसका शेयर खरीद लिया। अब सपोज करें 100 रुपीज़ का शेयर है, उसका 1000 का शेयर है, डोंट मैटर, डजेंट मैटर कितने का भी शेयर है, मैंने उसका शेयर खरीद लिया। अब क्या करूँगी, वो कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो ओवर अ लॉन्ग
पीरियड ऑफ टाइम वो कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही थी, तो उसका शेयर की प्राइस ऊपर भी जा सकती है, शेयर की प्राइस नीचे भी जा सकती है। मैंने उसको होल्ड करके रखा अपने पास, ठीक है। अब लेट सपोज जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ठीक है। वो इंडो फर्टिलाइजर जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी होती है, नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी होती है, ठीक है। दोनों टाइप की होती हैं कंपनीज, डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी होती हैं एंड नॉन डिविडेंड। अब वो अलग टॉपिक है कि कौन सी कंपनीज डिविडेंड पेइंग है, कौन सी कंपनीज नॉन डिविडेंड पेइंग है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि डिविडेंड होता क्या है। अभी आपने एंग्लो जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन क्या जो है वो डिविडेंड क्या होता है। तो बेसिकली डिविडेंड जैसे कि आप सपोज करें आपने घर खरीदा, आपका सॉरी आपका एक घर है, ठीक है, आपका अपना घर है, और आपने वो घर जो है वो रेंट पे दे दिया, ठीक है। वो घर जो है वो आपने रेंट पे दे दिया, तो हर महीने क्या आएगा, उस घर का रेंट आएगा। तो सपोज करें, आप समझ लें, यही समझ लें कि तो डिविडेंड भी यही होता है, ठीक है। उसको कंपनी हमें पैसे देगी, ठीक। तो एंग्लो फर्टिलाइजर जो है वो आपको पैसे ही दे रही है और उसका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी होती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो आपको पैसे दे रही होती है और उसका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। अच्छा, डिविडेंड पेइंग कंपनी, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ, डिविडेंड पेइंग कंपनी जो होती है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना चाहता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है डिविडेंड पेइंग कंपनीज, ठीक है। नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं जो वो शेयर जो पैसे नहीं देगा, ठीक है, वो नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है, ये डिफरेंस है डिविडेंड पेइंग कंपनीज में और नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज में, ठीक है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज को स्टडी करके कंपनीज स्टॉक मार्केट में आए, कंपनीज को बहुत अच्छा उसका पास देखें, वो डिविडेंड पेइंग कर रही है, पे कर रही है नहीं कर रही, तो उसका बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें एंड डोंट बी ग्रीडी। एक ये टिप बहुत बिल्कुल याद रखिएगा, ये टिप तो बिल्कुल ही अपने माइंड में आपके फिंगर टिप होनी चाहिए, ये टिप कि कभी भी ग्रीडी नहीं, कभी भी लालच नहीं करनी स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। हमेशा पेशेंस, पेशेंस इज द की ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। पेशेंस रखें, आप लॉस भी कर सकते हैं, आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो पेशेंस रखें, हमेशा प्रॉफिट नहीं, आपको नहीं फायदा होगा, कभी 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 ना कभी लॉस भी होगा, ठीक है। तो पेशेंस। अब सेकंड, एक लास्ट टॉपिक में ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें बेसिस में। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट जाके शेयर बाय नहीं कर सकते, ठीक है। बीच में एक मिडिल मैन होता है, उसको ब्रोकरेज हाउस में एक ब्रोकर होता है, तो आप उसके पास जाएंगे, अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, उसके बाद ही वो मिडिल मैन है, ठीक है। समझे, उसने पाकिस्तान शेयर मार्केट में एक सीट खरीदी हुई है, ठीक है। तो आप उसके पास जाके ही अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके विदाउट इट आप नहीं जा सकते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाय करने के लिए, ठीक है। उसकी स्टॉक एक्सचेंज में एक सीट होती है, वो क्या करता है, वो आपको फैसिलिटेट करता है, आपको शेयर्स में इन्वेस्ट शेयर्स में आप इन्वेस्ट करने के लिए वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो आप उसके थ्रू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब वो पाकिस्तान ब्रोकरेज हाउस आरिफ हबीब लिमिटेड भी हो सकता है, इक्विटी अपनी करीब रेडी सिक्योरिटीज भी हो सकती है, जे सिक्योरिटीज भी हो सकती है, टॉप लाइन सिक्योरिटीज भी हो सकती है, कौन कोई सा भी ब्रोकरेज हाउस आप जिसमें भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, फिर ही आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। विदाउट इट आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अब जैसे बैंक में तो हम जाते हैं अपने पैसे फिक्स करवा सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसे डायरेक्ट जाके अपने पैसे नहीं फिक्स करवा सकते, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपको आपको उनको पैसे देने हैं ताकि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अगर फिर क्या करेंगे, जैसे ही आप उनको पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपको ऐप इंस्टॉल करने का बोलेंगे, फिर उस ऐप में जो है वो आपको पैसे शो हो जाएंगे, जितने भी पैसे आपने उनको ट्रांसफर करेंगे, फिर उन्हीं पैसों से आपको बाय एंड सेल करने हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप इस तरह अपने पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट पे सेव कर सकते हैं। आपने सपोज करें 1 लाख रुपीज उनको ट्रांसफर की, 1 लाख रुपीज आपके ऐप में ट्रांसफर हो गए, ठीक है।
पापा आपको शो हो जाएंगे कि भाई आपने इतने पैसे ट्रांसफर किए, ठीक है। और फिर आपको जो है वो इस तरह आपके पैसे सेव भी हो जाएंगे, इन्वेस्ट भी हो जाएंगे, और एक फ्यूचर जो है वो आपका एक सिक्योर हो जाएगा, आपके पैसे सिक्योर हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो एंड ऑफ द वीडियो, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को भी बारे बता दूं कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं, कुछ नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं। अभी तो डिटेल हमारी यूट्यूब चैनल है, हर चीज़ को हम डिटेल एक्सप्लेन कर, मैं हर चीज़ को डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो फिलहाल मैं आप लोग को ऊपर ऊपर से लेके चल रही थी, हर चीज़ का जस्ट हल्का सा रिव्यू दे रही थी, ताकि आप पता चल सके कि हम बेसिकली इस चैनल में क्या करेंगे। हमारा एक मकसद है, मेरा मकसद है लोगों को नॉलेज पहुंचाना, स्टॉक मार्केट के हवाले से भरपूर नॉलेज देना, ताकि उन लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की हेसिटेंट हेसिटेंट ना हो भाई, कि हमें नहीं पता किस तरह काम करना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसा ना हो, हर चीज़ के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी, ताकि वो काम स्टॉक मार्केट में काम करना। तो ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज और नॉन शरिया होते हैं, कुछ कंपनीज शरिया होती हैं, कुछ कंपनीज नॉन शरिया कंप्लाइंट होती हैं। शरिया जैसे कि वो कंपनीज, जैसे जिसका इन्वेस्टमेंट से कंपनीज को इंटरेस्ट मिले, आपने इन्वेस्टमेंट की उन कंपनीज में और फिर उन कंपनीज को इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट है, तो दैट इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली इन शरिया। तो वो नॉन शरिया कंपनीज होंगी, और जिन कंपनीज को इंटरेस्ट नहीं मिला वो नॉन शरिया कंपनीज होंगी, ठीक है। तो एंड ऑफ द वीडियो, नाज़रीन हमारे इन चैनल को, इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।